राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा। हमारे पीछे आप देखिए विधानसभा भवन है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर किस तरीके से मतदान के लिए तैयारी चल रही है और क्या-क्या चीज़ें होंगी, किन-किन सीटों पर मुकाबला है, तमाम सारी बातें हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि वो 12 सीटें हैं जहाँ पर सबसे पहले पहले चरण में मतदान होगा। वो सीटें हैं गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में पहले चरण के लिए मतदान होगा। और इन सीटों पर अगर बात करें तो जयपुर में मंजू शर्मा भाजपा की तरफ से हैं जो मुकाबला बताया जा रहा है, दूसरी तरफ से प्रताप सिंह खचरिया आवास हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा कांग्रेस की तरफ से हैं, तो भाजपा की तरफ से पुराने विधायक पुराने नेता राव राजेंद्र सिंह हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण में थोड़ी लड़ाई क्लोज फाइट में आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जातिगत समीकरण तमाम चीज़ों को देखा जाए। और उसी बात में अगर हम गंगानगर चलें तो वहाँ पर प्रियंका बालान को भाजपा ने मैदान में उतारा है, जो पहले पार्टी के सचिव रही हैं, नगर परिषद में हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पर कुलदीप इंदौरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। क्योंकि कुलदीप इंदौरा को कहा जा रहा है कि उनके साथ किसान बिल का मामला है और तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर हो सकता है उन्हें फ़ायदा मिले। सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, सचिन पायलट ने उनके लिए प्रचार किया है। और प्रियंका बालान के लिए भी वहाँ पर तमाम बीजेपी की टीम उतर चुकी है, तो वहाँ पर भी क्लोज फाइट की संभावना बताई जा रही, जैसा विधानसभा और उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव में वहाँ पर देखा गया। बीकानेर की बात हम कर लेते हैं। बीकानेर में जहाँ एक तरफ से भाजपा की तरफ से मजबूत और नेता और केंद्रीय मंत्री वहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ से कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को मैदान में उतारा, जो पूर्व मंत्री हैं और काफ़ी फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर कांग्रेस में देखे जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम चूरू की बात कर लें, चूरू में जहाँ एक तरफ से भाजपा के वर्तमान सांसद राहुल कसवा कांग्रेस के टिकट से हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी गोल्डन जीत चुके देवेंद्र झाझड़िया भाजपा की तरफ से, जिसके लिए मोदी ने भी प्रचार किया है, तो लड़ाई यहाँ भी बहुत ही कांटे की बताई जा रही है। झुंझुनू में जहाँ एक तरफ ब्रजेंद्र ओला हैं जो पुराने नेता हैं, वर्तमान में विधायक हैं, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव हार चुके सुखकरण चौधरी को भाजपा ने दांव लगाया है। और झुंझुनू में भी लड़ाई बहुत ही कांटे की बताई जा रही, जैसे रिपोर्ट आ रही है। सीकर में जहां एक तरफ अमराराम लेफ्ट की तरफ से हैं, सीपीआईएम की तरफ से हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा ने भी वहां पर पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है। वहाँ पर सुमेधानंद सरस्वती पर 2 बार के सांसद हैं और कहा जाता है कि उनकी लोगों से व्यक्तिगत पकड़ है और इसमें लड़ाई तो बताई जा रही कि लड़ाई कुछ ज़्यादा दिख नहीं रही है। जयपुर ग्रामीण जयपुर शहर की मैंने बता दी। अलवर में अगर बात करें तो जहाँ भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस ने ललित यादव को मैदान में उतारा जो विधायक हैं। और हालांकि ललित यादव पहले विधानसभा का चुनाव बसपा से लड़ चुके थे, हार गए थे, लेकिन इस बार विधायक बन करके आए हैं, तो कहा जा रहा है ललित यादव वहाँ पर लड़ाई जो है टक्कर में हैं और कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हम बात कर लेंगे भरतपुर की। भरतपुर में जहाँ भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, भाजपा ने रामस्वरूप कोहली को जहाँ मैदान में उतारा जो पुराने सांसद रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस ने दांव खेलते संजना जाटव को मैदान में उतारा। संजना जाटव भरतपुर में ही आने वाली सीट कठूमर से चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस से, 400 वोटों से हार गई थी। बहुत कम उम्र की हैं, अगर चुनाव जीतती हैं तो वो सबसे कम उम्र की सांसद राजस्थान की होंगी, सचिन पायलट का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी। करौली धौलपुर में भी कुछ ऐसी कहानी बताई जा रही, जहाँ पर भाजपा ने वहाँ पर अंजलि इंदू देवी पर दांव खेला है, वहीं पर कांग्रेस ने भजन लाल जाटव को मैदान में उतार दिया है, तो वहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ बताई जा रही है। दौसा में आ जाते हैं, मुरारी लाल मीणा हैं कांग्रेस तरफ से, जो कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और वो बसपा में भी अपनी पैठ रखते हैं, बसपा से भी विधायक रह चुके हैं दौसा से। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने वहाँ पर पूरे दांव खेलते हुए वहाँ पर कन्हैया लाल मीणा को मैदान उतारा, जो 4 बार के विधायक हैं और 4 बार चुनाव हार भी चुके हैं। तो वहाँ पर मीणाओं में वोट बांटने और गुर्जरों को साधने के लिए कन्हैया लाल मीणा जैसे व्यक्ति को भाजपा ने दांव लगाया है। नागौर की बात करते हैं। नागौर में जहाँ पर हनुमान बेनीवाल गठबंधन जो कांग्रेस का है उसमें मैदान में है। हनुमान बेनीवाल विधायक हैं, सांसद रहे हैं और हनुमान बेनीवाल की जाटों में बड़ी पकड़ मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर भाजपा ने दांव खेलते हुए ज्योति मिर्धा को भाजपा से टिकट दिया है, जो तीसरी बार लगातार लोकसभा के चुनाव मैदान में हैं। 2 बार हार चुकी हैं, विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है बीजेपी को कि यहाँ पर ज्योति मिर्धा कुछ अच्छा कर पाएंगी।
तो ये कहानियां हैं। इसी तरीके से राजस्थान में 19 अप्रैल को जो मतदान होने वाला है उन पर इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और सीटों के मुकाबले इसी तरीके से बताया जा रहा है कि पहले चरण के 12 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं, दौसा और झुंझुनू, जहां पर लड़ाई बहुत ही टक्कर की मानी जा रही, जहां पर सचिन पायलट ने भी अपने खूब दौरे शुरू कर दिए हैं और झुंझुनू विजेंद्र सिंह ओला की अपनी खुद की पहचान रही सी इस्राम ओला की जो बपौती है, जो उनकी पुरानी परंपरा सीट मानी जाती है, उस पर वो मुकाबला कर रहे हैं। महिला पुरुषों की वोटर्स में देखें तो इस बार काफ़ी संख्या हुई बढ़ी है, महिलाएं कुछ ज़्यादा संख्या में हैं इस बार, और पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में देखें तो कहा जा रहा है जयपुर में सबसे अधिक वोटिंग हो सकती है। और फोर्स की बात करें तो इसमें थर्ड जेंडर भी संख्या बढ़ी हुई है, और फोर्स की बात करें तो फोर्स भी अब यहाँ पर कई जगहों पर दिखाई दे रही है। पैरामिलिट्री फोर्स और राजस्थान पुलिस, तमाम लोग यहाँ पर जो है दौरे कर रहे हैं और फोर्स के लगातार दौरे हो रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और इस बार जो सबसे खास ये हो रहा है कि जैसे देखा जाए कि पैरामिलिट्री फोर्स तो लगी हुई है, अभी उनके बटालियंस, मैंने कल देखा कि जयपुर की कुछ सब्जी मंडियों में भी उनकी बटालियंस चल रही थी। ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव में वोटिंग के लिए डरना नहीं है, खुल करके मतदान करना है, तमाम सारी बातें। रोचक बात यह है कि अभी मैं एक बात बताता चलूँ आपको कि जो जयपुर शहर है, यहाँ से भाजपा ने पहली बार महिला को प्रत्याशी बनाया है, ये एक बहुत खास बात है। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि राजस्थान में पहली बार कांग्रेस ने 3 सीटों को गठबंधन में दे दिया है। ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, जहां पर कांग्रेस खुद कहती थी कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था झालावाड़, चाहे वो बांसवाड़ा हो या सीकर या नागौर, इन 3 सीटों पर कांग्रेस ने इस बार गठबंधन में सीटें छोड़ दी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे शुरू हैं लगातार, राहुल गांधी, तमाम चीज़ें होनी हैं। तो पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, करोड़ों मतदाता मतदान करेंगे। इसमें थर्ड जेंडर की भी संख्या बढ़ी है, तमाम चीज़ें हैं, फोर्स तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है और राजस्थान के जो मतदाता हैं वो भी मतदान के लिए बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार भी हैट्रिक भाजपा लगाने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस उसे रोकना चाहती है। एबीपी लाइव लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।